Okay, today we are going to see about classification of town on the basis of forms. Okay, so फॉर्म्स का बेसिस में भी हम टाउन को क्लासिफाई करते हैं. तो अगर हम क्लासिफाई करेंगे अर्बन सेटलमेंट को फॉर्म का बेसिस पे, तो यूल फाइंड लीनियर स्क्वायर स्टार लाइक शेप्ड, ठीक है ना, इस टाइप का आपको टाउन देखने को मिलेगा. हाँ, in fact, the form of the settlement, architecture and style of buildings and other structure are in outcomes of its historical and cultural traditions. ठीक है. जब आप अगर आप उसका आर्किटेक्चर या स्टाइल का बात करेगा, ये जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जो स्टाइल है, अगर अगर उसको आप देखेगा तो यू विल फाइंड इट कि हाँ, इसमें कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड का कुछ इम्पैक्ट्स हैं. ओके, ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पास्ट, तो कैसे कैसे बिल्डिंग्स बना करता था उस समय, तो उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. नाउ विल सी टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो आपको अगर इफ़ यू सी द टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ डेवलप एंड डेवलप कंपेयर द town and cities in developed and developing countries, you will find a characteristic differences between these two towns. ठीक है, so in the developed countries you will find the towns are well planned. ठीक है, and in the developing countries the towns are not well planned, and you will mostly find like they are irregular in shape. The shape are not also that beautiful. ठीक है, तो अभी हम अगर इंडिया की बात करेगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, चंडीगढ़ इज़ द वन ऑफ द वेल प्लान्ड सिटी इन आवर कंट्री. ठीक है, अदरवाइज जो भी आप कोई हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से लेके या फिर कोई कल्चरल बैकग्राउंड से लेके कोई भी टाउन सबको दिखाई देता है, यू विल फाइंड इट कि इट इज़ दोज आर नॉट well planned. Okay, so Chandigarh is one of the important example of our country as a town being well planned. ठीक है, और कैनबेरा है आपका. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नाउ आई विल सी अबाउट सम एग्जाम्पल ऑफ वेल प्लान सिटीज़ इन द वर्ल्ड. सो द फर्स्ट वन इज़ अदीस अबाबा. तो अदीस अबाबा को क्या भी बोलते हैं नाम, न्यू फ्लावर. ठीक है, so the new flower, the nickname is the new flower. ठीक है, the name of Ethiopian capital Addis Ababa, as the name indicates, Addis new Ababa flower is a new city which was established in 1878. तो ये एक नया सिटी है. तो कब ये बना था, 1878 को बना था. ठीक है, तो इन द परसुएंस ऑफ द क्वीन ऑफ द इथोपियन क्वीन का परसुएंस में बना था. उसने राजा को परसू किया था, मीन्स परसुएट किया था कि मतलब कुछ ये एरिया में हमको एक मतलब सिटी डेवलप करो बोल के. ठीक है, सो इट इज़ जस्ट द बैकग्राउंड, नॉट रिटन इन योर बुक, जस्ट आई एम टेलिंग यू. हाँ, द होल सिटी इज़ लोकेटेड ऑन अ हिल वैली टोपोग्राफी. सो यू विल फाइंड दैट कि जो अदीस अबाबा है वो एक हिली एरिया में है. ठीक है ना, इट इज़ इन हिली एरिया. द मड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी. ओके, तो आपका व्हेन यू सी अबाउट अ रोड पैटर्न, यू विल फाइंड दैट कि उसका जो लोकल टोपोग्राफी है, इट हैज़ इम्पैक्टेड और लोड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ऑब्वियसली. ठीक है ना, द कंस्ट्रक्शन थिंग्स आर अफेक्टेड बाय द topography, right? So this is the thing. Now the roads radiate from the government headquarters. ठीक है ना, so here you'll find that कि जो whatever roads constructed are, you know, the center point is the government headquarters. ठीक है, the all are destined towards the directed towards the government headquarters. ठीक है, तो इस टाइप का है. So okay. Piazza, Arad, Amis, Kilo, roundabouts. ठीक है, तो Mercato has market which grew with time and is supposed to be the largest market between Cairo and Johannesburg. A multi here the largest town, market is also there in Addis Ababa. Okay, a multi facility. I mean to say in Ethiopia. ठीक है, a multi faculty university, a medical college is also found here. ठीक है ना, lots of medical college also we find in Addis Ababa, and good schools also we find in Addis Ababa, and it is also the terminal station for the Djibouti Addis Ababa and railroad. Okay, it is also a transportation nodal area of transportation. एक
ट्रांसपोर्टेशन का सेंटर भी है, ठीक है ना। तो रेल रोड से होके जाता है जिबूटी और अडीज अबाबा का जो रेल रूट्स है, दोनों का बीच में जो रेल रूट्स है, ठीक है ना। और बोले एयरपोर्ट इज अ रिलेटिवली न्यू एयरपोर्ट. द सिटी हैज़ विटनेस रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी फंक्शनल नेचर एंड बीइंग अ large nodal center located in the center of इथोपिया. तो वेल ये इथोपिया का सेंटर में है. इट इज़ मल्टी फंक्शनल सिटी है. इसमें वेरियस गुड यूनिवर्सिटीज़ है, वेरियस गुड स्कूल्स हैं. एक ये ट्रांसपोर्टेशन नोड्स है, मीन सेंटर है, ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स, ओके. एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इथोपिया का ये लार्जेस्ट सिटी है. एंड इसको द फ्लावर, द न्यू फ्लावर भी बोला जाता है. तो जस्ट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट इज़ लाइक अ कैश स्टार्टिंग, ठीक है ना, कि प्लान सिटी कैसे होता है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर सम फैक्ट्स, ठीक है. एंड कैनबेरा को देखते हैं. कैनबेरा जो है बना है कब, 1912, ठीक है. तो कैनबेरा किसका कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर हुज कैपिटल इज दिस, Australia. He had envisaged a garden city for about 25,000 people, taking into account the natural features of the landscape. There were to be five main centers, eight with separate functions. During the last few decades, the city has expanded to accommodate several such towns, which have then their own centers. The city has wide open spaces and many parks and gardens. ठीक है ना. When you talk about the Canberra, it is, very grandly spaced सिटी, मीन्स बहुत बड़ा सिटी है. तो तो इसमें एक बहुत बड़ा गार्डन भी है जिसमें 25,000 पीपल एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है ना. और ठीक है ना, उसके बाद में इसका आर्किटेक्ट कौन है, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने इसको प्लान किया था. तो उसका एक 5 सेपरेट सिटी फंक्शंस है, सेपरेट मेन सेंटर्स है. उसका 5 मेन सेंटर्स हैं जिसका अपना अपना अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है ना. और इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द फ्यू लास्ट डेकेड्स, इन द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो रहा है, ये सिटी का अपना अपना सेंटर बनने लगा है. तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा सिटी बन गया है. जो उसका 5 सैटेलाइट सिटीज़ था, दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन सेंटर्स, ठीक है ना. तो ये बहुत बड़ा सिटी बन चुका है. और देखो ऐसा सिटी क्यों बन सका है, क्योंकि जो वेल प्लान करके बनाया गया है, ठीक है ना. तो वेल प्लान कैसे होगा कि हम लोग, वेल प्लान का मतलब प्लानिंग मीन्स वी आर ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑल्सो. अगर इसके आसपास कोई सिटीज़ एक्सपांड होने वाला है तो इट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि आपका ये फ्यूचर में जाके कुछ सिटीज़ इसमें ऐड हो सकता है. तो वी हैव टू कीप अ स्पेस, ठीक है ना, कीप ए स्पेस फॉर दैट ऑल्सो. तो काइंड ऑफ थिंग. तो वेल प्लान सिटीज़ इस तरह से होता है, ठीक है. द कैनबेरा, अडीस अबाबास आर वन ऑफ आर द सम इम्पोर्टेंट प्लान सिटीज़, ठीक है. ओके. Okay, thank you very much.